नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आशा है आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम रुबाइयों की व्याख्या करेंगे। रुबाइयाँ रघुपति साहे या फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित हैं और ये गुले नगमा नामक काव्य कृति से ली गई हैं। गुले नगमा इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। रुबाई उर्दू फारसी का एक काव्य छंद है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। पहली, दूसरी और अंतिम यानी चौथी पंक्ति में तुक और लय यानी काफिया मिलाया जाता है, जबकि तीसरी पंक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इसमें हिंदी के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का खूब प्रयोग किया जाता है और जो प्रस्तुत रुबाई है रघुपति साहे की, वो लोक जीवन से जुड़ी हुई, हमारे त्योहारों से भी जुड़ी हुई रुबाई है। इसमें माँ बेटे का एक निश्चल और पवित्र प्रेम यानी वात्सल्य इसमें दिखाया है। चलिए पहली रुबाई की व्याख्या हम करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इसमें माँ बेटे का निर्मल स्नेह और प्रेम परस्पर वो दिखाया है कि एक माँ अपने बच्चे को, अपने चांद के टुकड़े के बच्चे को, चांद के टुकड़े को, यहाँ चांद का टुकड़ा बच्चे को कहा है, उसे अपने लिए खड़ी हुई है, अपने आंगन में लिए खड़ी है। और अब माँ उस अपने बच्चे को कभी हाथों पर झुलाती है तो कभी उसे गोद में भर लेती है, रह रह के हवा में। और कभी कभी माँ अपने उस प्यारे बच्चे को दोनों हाथों से हवा में भी उछाल देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और इस प्रक्रिया में जब माँ उस बच्चे को, अपने प्यारे चांद के टुकड़े को प्रेम से लौका देती है, हवा में उछालती है, तो बच्चे की जो हंसी है, निर्मल हंसी, वो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है, बहुत प्रसन्न वो बच्चा हो जाता है। यानी बच्चे की खिलखिलाहट पूरे वातावरण में फैल जाती है। ये एक दृश्य इसमें कवि ने या शायर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, अतः हम इसे दृश्य बिंब कह सकते हैं। और लौका देना, उछालना होता है, तो यहाँ वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है और बड़ा ही भावपूर्ण ढंग की जो शैली है, रुबाई छंद यहाँ प्रयोग किया गया है। और जैसे खड़ी, भरी और अंतिम पंक्ति हंसी, यहाँ तुक और लय मिलने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब हम अगली रुबाई देखते हैं। नहला के छल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। यहाँ एक माँ अपने बेटे को नहलाने धुलाने, उसे कपड़े पहनाने की जो क्रिया है उसे दिखाया है कि माँ अपने प्यारे बेटे को निर्मल जल से नहलाकर, छलछलाते जल से नहलाकर उसके नहलाती है, उसके उलझे हुए गेसू यानी बालों को। जब बच्चा को नहलाया जाता है तो उसके केस, बच्चे के बाल वो इधर उधर हो जाते हैं, तो माँ बालों को बहुत ही सहजता से कंघी करके उन्हें सुलझाती है और अपने घुटनों पर बिठाकर उसे कपड़े पहनाती है। और इस प्रक्रिया में बच्चा बहुत ही स्नेह और उत्सुकता से माँ के मुंह की ओर देखता है। ये जो तीसरी पंक्ति है, इसे हम चौथी पंक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक इसमें अब देखिए, छलके में अनुप्रास अलंकार आ गया है। जल से, करके और कपड़े, यहाँ भी तुक और लय मिलता है। गेसु बालों को कहा गया है और घुटनियों, पिन्हाती, ये जो शब्द हैं ये लौकिक शब्द हैं, जबकि गेसु जो शब्द आया है वो उर्दू का शब्द है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी उर्दू की मिश्रित भाषा का प्रयोग इसमें किया है। जबकि अगर हम शब्दावली की बात करें तो हिंदी की शब्दावली है, तत्सम शब्द भी है, तद्भव शब्द कह सकते हैं हम इन्हें, घुटनियाँ, पिनाती, और उर्दू के शब्द भी इसमें प्रयोग किए गए हैं। अब हम तीसरी हैं जिसमें ज्योति पर्व यानी दीपों के पर्व, दीपावली का बड़ा ही सुंदर और प्यार भरा वर्णन किया है। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, जो
वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ इसी रुबाई में दीपावली के पर्व का वर्णन किया गया है और श्याम का वर्णन किया गया है। उस खुशनुमा शाम को दिखाया है कि दीपावली की शाम को यानी दीपावली के अवसर पर सभी घर सफ़ेदी से लिपाई पुताई से बहुत सजे हुए हैं, उनमें दीपक जगमगा रहे हैं, सजावट उनके ऊपर की गई है और वो अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के बहुत सुंदर जगमगाने वाले खिलौने लेकर आई है। वो रूपवती मुखड़े पे, और उस रूपवती वो खुद माँ के लिए शब्द आया है कि वो माँ है, वो बहुत ही सुंदर रूपवान है और उसके चेहरे पे हल्की सी चमक, माँ के मुख पर हल्की सी चमक दमक रही है, माने वो बहुत प्रसन्न है। और वो अपने बच्चे के, जो बच्चे ने मिट्टी का घर बनाया है, घरौंदा बनाया है, बच्चे की खुशी के लिए उसमें भी दीपक जला देती है ताकि उसके बच्चे को वो खुशी, वो प्रेम की अनुभूति हो। अब इसमें देखिए जगमगाते माने जल रहे हैं, लावें लेकर आते हैं, घरौंदा उर्दू का शब्द है, नरम दमक ये प्रतीकात्मक शब्द है। तो इसमें भी विशेषताएं वही रहेंगी। रुबाई, आंगन में ठुनक रहा है जिद माया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ पर बच्चे की एक स्वाभाविक जिद का वर्णन किया गया है कि बच्चा जिद करता है, जैसे श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं चंद खिलौना ले हूँ, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी ये बच्चा चांद रूपी खिलौने को पाने की जिद करता है और वो अपने आंगन में न ठुनक रहा है। बच्चा जिद में भरकर अपने आंगन में इधर उधर डोल रहा है या पैर पटक रहा है। बालक तो है कि मैं चांद को पाना चाहता हूँ, उस पर ललचा गया है बच्चा। दर्पण उसे दे के, लेकिन माँ चांद को कैसे दे? अब माँ तरकीब लड़ाती है, बच्चे को एक दर्पण आईना यानी शीशा दिखाती है और कहती है देख ये चांद जमीन पर ही आ गया है, ले इसे देख। यानी यहाँ पर चांद जो है, माँ अपने बेटे को ही चांद कहती है, वो बच्चे के सामने रख देती है शीशा, तो बच्चे को अपना ही मुख दिखाई देता है, तो उसे कहती है कि देख वो चांद का क्या करेगा, देख यहीं तेरे सामने चांद तो जमीन पर आया हुआ है। तो यहाँ पे जिद माया ललचाए देशज शब्द प्रयोग किए गए हैं और अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ देखने को मिलती है। ठुनक रहा यानी इधर उधर डोल रहा है, ये शब्द हैं। अंतिम रुबाई देखते हैं इसकी। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा आंगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। यहाँ इसी रुबाई में बहन भाई के पवित्र स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन का वर्णन किया है कि उसकी जो सुबह है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सावन के महीने में आता है, इसलिए यहाँ रक्षाबंधन की जो सुबह है वो बहुत ही आनंद की सौगात देने वाली है, प्रसन्नता देने वाली है। रस की पुतली यहाँ प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है, यानी बहुत आनंद और खुशी देने वाली सुबह है। और उसी समय छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और हल्के हल्के जो बादल हैं वो भी आसमान में छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रही है लच्छे। और उसी अवसर पर बहन अपने भाई की कलाई पर स्नेह और प्यार का प्रतीक जो राखी है वो बांधती है। अब राखी की विशेषताएं क्या है कि वो राखी भी बिल्कुल लच्छेदार राखी है, जिस प्रकार बादलों के लच्छे बने हुए हैं वैसे ही लच्छेदार राखी है। और उसकी चमक जैसे आसमान में बादलों के बीच बिजली चमक रही है, ठीक ऐसे ही इस राखी की चमक भी अपनी भाई की कलाई पर बांधती है तो वो चमक चमाती है, ठीक वैसे ही बिजली की तरह। तो यहाँ देखिए जैसे हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया है, पुतली हल्की, अंत में पंक्ति में राखी, ये तुक और लय मिलने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार आ गया है। प्यारे बच्चों, ये रुबाइयाँ भाव तो हर उसमें एक अलग है, हालांकि वात्सल्य रस कई सारी रुबाइयों में है। उसके बाद दीपावली का जिक्र है और बच्चे की जिद का जिक्र है, तो अंतिम में रक्षाबंधन का की सुबह का बड़ा सुंदर भावपूर्ण चित्रण है। तो शिल्प की दृष्टि से हमें अगर बात करें तो आपको मैं कुछ विशेषताएं बता रहा हूं जो आपको हर रुबाई में, यानी 5 रुबाई है तो 5 रुबाइयों के अंत में आपको लिखनी चाहिए।